एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के सेक्युलरिज्म पे, कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पे, और वो सवाल जो आज नीतीश कुमार 17 साल के बाद उठा रहे हैं कि अब बिहार में जब वो केंद्र में मंत्री थे तब कौन सी सरकार चल रही थी, ये जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये जवाब उन्होंने सिर्फ दिया कि अब बिहार में सेक्युलर सरकार चल रही है। उन्होंने आरजेडी के ऊपर क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने, वो भी आपको हम सुनाते हैं। लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ वो सहयोगी थे, उनके मंत्री भी थे। ऐसा लगता है जैसे ये टूटा है। कल तो पूछ रहे थे कि शरद यादव और नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ करें। जब हम लोगों का स्टैंड साफ हो गया तो कह रहे बीजेपी को धोखा दिया। जो बोली उनकी, वो बोली आपके नेता की। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है आप लोगों को, हम लोगों को गाली देने के लिए। दोनों मिल गए। टीना जी, आपने शकील साहब को भी सुना, नीतीश जी को भी सुना जी। क्या लगता है कि देश की जनता जो है, जो आम लोग हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, देश की जनता को वो समझ में आ रहा है जो आप भी बोलना चाहते हैं और मेरे भी मन में है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अवसरवादी राजनीति में आजकल आ गई हैं। और बहुत स्ट्रेंज है ये देखकर कि आप सामने वाले को समझ में आ रहा है, जो बाहर दर्शक बैठा है और देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। और पहले अवसरवादिता कुछ सालों में चेंज होती थी, आज तो पल पल चेंज हो रही है, एक एक सेकंड में चेंज हो रही है। और ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों में अब विश्वास लोगों का रहा नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और ऐसा लगता है कि लेकिन वही उनके पास विकल्प नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। उनको सत्ता में बने रहना है, पावर एंजॉय करना है, तो अब कैसे विकल्प होगा? एक पार्टी लाइन होती है, उसके बियॉन्ड आप बोल नहीं सकते हैं। उसके आगे जाके आप बोलेंगे तो आप वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा इनका रीजन है। और जहां सेक्युलर का सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं, वहां कम्युनल का सर्टिफिकेट कोई और लोग देने लगेंगे और उनको ये पकड़ने लगेंगे। पुष्पेंद्र, एक आखिरी सवाल, हमारे पास समय कम है, जो शकील साहब से भी जिसका जवाब हम लेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पिछड़े वर्ग में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी पर उनका सीधा सीधा निशाना था कि वो कॉर्पोरेट जगत द्वारा पाले पोसे गए व्यक्ति हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को कॉर्पोरेट जगत ने कब पाला है और कब पोसा है, उसकी जरा समय सीमा बता दें। अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बैकवर्ड में लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये बताएं कि महादलित, महाबैकवर्ड के जितने भी कार्ड कॉम्बिनेशन, जातिगत आंकड़ा जो नीतीश कुमार ने बिहार में खड़ा किया था, वो क्या था? वो किस चीज के लिए था? वो उससे क्या प्राप्त करना चाहते थे? और क्या नरेंद्र मोदी को बिहार में रोकने के लिए इस बात से परेशान थे कि वहां का 16% मुसलमान जो कि एक खास सोच रखता है, उससे उनको डर था? इसलिए डर था कि नीतीश कुमार का जो जातिगत आंकड़ा बनाया था वो नरेंद्र मोदी के आने से बिखर जाता। लिहाजा यह कहना आज उनके लिए कि बैकवर्ड कम्युनिटी में पैदा होने से कुछ नहीं होता, तो नीतीश कुमार बताएं वो जिस कम्युनिटी के हैं उसका पूरा अंकगणित और रेखागणित क्या है बिहार के अंदर, जिससे वो सत्ता में बैठे हुए हैं। जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे। अति पिछड़ा, महादलित, अगड़े को जोड़ के ये तमाम सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार होती रही, और आप जानते हैं कि बिहार की ज़मीन किस तरह से है, वहाँ पे बटी हुई है। खास करके सियासतदानों ने किस तरह से अपने अपने वोट को बांट के रखा हुआ है, जिससे उनकी सियासत चलती है, जिससे वो सत्ता में भागीदारी उनको मिलती है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं नीतीश कुमार, ये बीजेपी ने कहा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में होने से कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई आखिर पूरे, एक तरफ मुसलमान वोट बैंक और दूसरी तरफ अति पिछड़ा और दलित, महादलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक, इसी वोट बैंक की लड़ाई है, या वाकई कहीं सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म आपको अब भी नजर आ रहा है कि नहीं कुछ है उसमें बचा हुआ अवसरवादी राजनीति में? इसमें सेकुलरिज्म का तो ऊपर चला गया कहानी। पिछड़ा वर्ग, उसका तो सर्टिफिकेशन हो चुका है, वो तो सर्टिफिकेट मैं दूंगा, दे दिया। चलिए, जहां तक ताल्लुक है पिछड़ी जाति का, तो नीतीश कुमार को यह कहने में बहुत राइट है। और नीतीश कुमार को नहीं, ये देश के सारे नेताओं को ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी पिछड़े जात के व्यक्ति हैं। ये आज तक क्यों नहीं डिस्क्लोजर किया गया था बीजेपी के द्वारा? आज एक डिस्क्लोजर क्यों किया जा रहा है? यदि उस व्यक्ति को अपने तौर पे जो बताने की पहले क्यों नहीं आवश्यकता है? वोट के लिए उनको आया, वोट के लिए। नीतीश को भी नीतीश भी वोट के लिए ही करते हैं, लेकिन उनका एक बात सही है कि पिछड़े जाति के आंदोलन मंडल आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की राजनीति में लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, सीताराम केसरी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, इन लोगों को हम कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया। नहीं, वो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने वाले वीपी सिंह की सरकार थी। जी नहीं जी, तूफान हो गया रोड पे,
आखिर जो फाइनल default हो गया। नोटिफिकेशन एडजस्टमेंट मैं के साथ आज- कांग्रेस ने किया, उसको भी आप भूल नहीं सकते। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जो आपने सवाल कहा पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ही आप पढ़ सकते हैं इंदिरा साहनी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसने साफ साफ कहा था कि इसके अंदर जो ये पूरे बैकवर्ड कमीशन के अंदर जो बैकवर्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, जी। उनकी बहुत सारी कम्युनिटियां हैं, उसमें कुछ कम्युनिटियां अपलिफ्ट हैं और कुछ पीछे हैं, और इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, अब मेरी बात जी, एक तो टेक्निकल है, पूरी होने दीजिए। इसी बात को आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ कि हु कास्ट आर बैकवर्ड, उसको कौन-कौन सी जातियां हैं? और उसमें फिर क्लासिफिकेशन करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड में भी वो लोग जो अपलिफ्ट हैं उनको अलग करो और जो कमजोर हैं उनको अलग करो। तो बिहार पहला स्टेट इस मामले में है जिसकी हम तारीफ करेंगे कि बिहार में अभी नीतीश के करने पर नहीं, बैकवर्ड का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हिंदुस्तान में बिहार में हुआ, जो बैकवर्ड नेक्सर 1 और एनेक्सर 2 कहलाते थे, जिसको आज स्ट्रीम बैकवर्ड और बैकवर्ड में ट्रांसफर किया पहले। लेकिन उसमें मेरा सवाल है, उसमें वहीं पे मेरा सवाल है कि यादव को हटा के उन्होंने अति पिछड़ा बना दिया और पासवान को हटा के महादलित बनाया। ये कौन सी सियासत थी? ये क्या जिस बात का हवाला दे रहे हैं, क्या उससे प्रभावित था वो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, फिर आप राजनीति की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लाभ तौर पे कहा कि इतनी कम्युनिटियां जब शामिल हैं, उसमें कुछ लोग अपलिफ्ट भी होंगे और कुछ पीछे रह गए, स्वाभाविक है। उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। और बिहार में पहली बार स्ट्रीम और बैकवर्ड, ये दो कैटेगरी सबसे पहले बिहार में बना, बाद में उसको यूपी ने अडॉप्ट किया, दिल्ली में अडॉप्ट किया, तमिलनाडु में अडॉप्ट किया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अभी दलित में महादलित और बैकवर्ड में बैकवर्ड को अति पिछड़ा बनाने का जो आयोग बनाया, उनको प्रिविलेज जो दिया, चीज अच्छी थी, नियत अच्छी नहीं। मैं नियत, आप ये देखिए यादव और कुर्मी को अगर देखा जाए वहां पे जिस कास्ट से नीतीश कुमार आते हैं, मैं वही कह रहा हूं, ये पहले ही किया है, ये नीतीश ने नहीं किया है। तो ये अति पिछड़ा और महादलित कार्ड खुद खेलते आ रहे हैं, आज कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पे सवाल। तो क्या कोई ऐसा आदमी जो उनको कहना ये है ना कि वो आंदोलन में जुड़े नहीं थे, इसलिए उनका कहना है कि आज एकाएक वो महादलित, वो उनका जवाब वो देंगे। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को हम एक ऐसा हिटलर शाही नेता जानते थे, हिंदुओं का हितैषी, बार बार जोर जोर से वो बोलते थे हम हैं, और 92 के कम्युनल राइट करके पूरी दुनिया में खाती स्थापित कर चुके हैं। लेकिन ये बैकवर्ड भी हैं, ये तो पता नहीं चला था। ये पहली बार आज बीजेपी ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी और खुद बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ऑब्जेक्शन को हम सही मानते हैं। नीतीश कुमार के ऑब्जेक्शन से क्या, अब उनके साथ हैं, इनके साथ नहीं, वो साथ नहीं भी होते, इसलिए नीतीश का साथ नहीं भी होते, नीतीश के साथ गाली दे, नरेंद्र मोदी गाली दे, उसके साथ सब हैं जी। जो नरेंद्र मोदी को गाली दे, जो मुसलमान सारे हिंदुओं को कट्टर बता दे, उसके साथ शकील साहब जैसे लोग सब खड़े हुए हैं। फौरन ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म इन्हें मजबूत करना है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, केरल के अंदर इनका सेकुलरिज्म कहां है पता नहीं, कश्मीर में कहां है पता नहीं, लेकिन जहां सेकुलरिज्म है वहां इनको सेकुलरिज्म मजबूत करना है। आप नरेंद्र मोदी को क्या चाह रहे हैं? कश्मीर में भेज के इस देश को आप जाए ना कश्मीर में, आपकी मेजोरिटी है, आपकी मेजोरिटी है। मुसलमानों का सेकुलरिज्म देखा है हमने कश्मीर में, मुसलमानों का सेकुलरिज्म देखा है हमने केरला के अंदर, मुसलमानों का सेकुलरिज्म देखा है हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। शकील साहब आप दलित पार्टी से बन सकती है, ओबीसी पार्टी बन सकती है, फॉरवर्ड जमातों की बन सकती है, तो वो नहीं पड़ती है। शकील साहब ये बात बिल्कुल सही है। क्या वो कम्युनल कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है? ये अगर कोई जिस बात को लेके सवाल, कम्युनल पार्टी कहां? आप पार्टी नीतीश आप जो बात आप लालू प्रसाद मुसलमानों की बात करता है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बात करती है, ये कम्युनल नहीं है। जो हिंदुओं के बारे में बात करे वो कम्युनल, जो मुसलमानों के बारे में बात करे वो नाम है। उस पार्टी के एमएलए नॉन मुस्लिम भी होते हैं। चलिए एक छोटा सा, और वो मुस्लिम लीग नहीं है जो देश के बंटवारा के लिए जिम्मेदार थी। ब्रेक के बाद हम नए मुद्दे के साथ आपके साथ लौटते हैं।